साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के इस समय पहुँचे हैं रखड़ा राजीव राय यानी कह दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आज हो रहा है उद्घाटन। इस उद्घाटन दिखाएंगे कैमरा मैन इधर फोकस एक उठने बैठने की जगह हो जाए जहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करें, मंथन करें। और इसमें कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ थे। आपने देखा समाज के हर वर्ग चाहे पूर्व सैनिक रहे हो, अन्य बिरादरियों के लोग रहे हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, किसान मोर्चा रहा हो, किन्नर समाज रहा हो, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। 2024 का चुनाव किस मुद्दों पर रहेगा इस बार का? 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा होगा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन से लड़ने आया है, यहाँ के लोगों का सम्मान को जिस तरह से चुनौती दी है, जिस तरह गाली दी है, पहला उसका बदला लेना, दूसरा जो नौजवानों का भविष्य पेपर लीक में तरह तरह की परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, खाने में जो लूट हो रहा है, उन सब मुद्दों के खिलाफ जो हम लगातार 5 साल से बोलते आ रहे हैं और मुद्दे सबके हैं, उन्हीं मुद्दों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस प्रचार करेंगे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, तो फिर ऐसे कैसे होगी? जो बात हमारे संज्ञान में नहीं है, हम तो सबका इन्फॉर्मेशन मिल गया कि सारे लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम बल्कि मान रहे हैं। ये जो पापा के दो नेताओं ने जाकर तौर पर पूछ रहे हैं, क्या अगले फैसले भी जाएंगे? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय उनका, मैं कैसे बता सकता हूँ क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल आपके घटक हैं, आपके गठबंधन के, उनका ये कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। आपकी पार्टी कितना सबक है? ये मामला कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नहीं है तो अगर जेल में है तो उनको हटा दिया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेकर और गलत सहायता का आदेश पारित कर चुका है तो हम सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के साथ हैं। और आप किसी को भी जेल में डाल दें, किसी को सरकार को करके हरा नहीं सके तो उसको जेल में डाल दीजिए, तोड़ दीजिए, इसका तो विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी पर प्रकाश राजभर गढ़ माना जाता है, यही पे कार्यालय खोले। आपने देखा गढ़ में हालत क्या है? राजभर समाज की भीड़ देखी आपने? समाज का कोई ऐसा है जो गढ़ में ही लोग बेचैन है। इस दिन का इंतजार था कि जितनी गालियां बदतमीजियां उन्होंने किया है, जहां जगह जगह बोल जाकर झूठ बोले हैं, अहंकार की जो भाषा बोलते हैं, किसी के लिए खड़े नहीं हुए। अपने राजभर समाज के लोगों के लिए, जब वो मलेशिया में फंसे थे तो मैं लाया, जब बीमार हुए तो मैं इलाज कराया, जब अनाथ हुए तो मैं गोद लिया। तो राजभर खाली उनके अपने बेटे के लिए उनके साथ रहेंगे। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा है, और समाज का हर वर्ग अपने अपमान का बदला लेने के 24 अक्टूबर कर चुका है। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने अभियान अंसारी के चुनाव में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इनके चुनाव में नहीं जाऊंगा और उनका साफ तौर पर कहा कि जहां कांग्रेस की उम्मीदवार है वहीं को जाएंगे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार क्या भाई हमको ये पता है कि हमें राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर समर्थन है और उन्होंने कहा है कि जहाँ भी जरूरत है वो हम जाएंगे, तो जिस बयान की बात आप करो मेरे संज्ञान में है नहीं। कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सब बड़ा स्वागत हमारा कांग्रेस की पार्टी ने ही किया, तो इस बात को बिना मतलब का आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, क्या करेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं। सांसद संजय सिंह की गोली बंद करने के लिए, आवाज़ को बंद करने के लिए जिस तरह से दमन किया गया, ये जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमें उम्मीद है कि कोर्ट से सारे लोग जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार हमला कर रही है, सबको न्याय मिलेगा। बार बार नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे? राजू राय जी, सपा कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, क्यों बदल रही है? जब फीडबैक आता है उसके साथ करते हैं, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की डिसीजन रहती है, उस पर हम क्या जाएंगे? आपका टिकट बदलने की चर्चा चल रही है? हमारे कोई टिकट बदलने की चर्चा नहीं है। जो लोग साजिश कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज ही बात हुई, श्री पांडे से आज ही बात हुई और प्रोफेसर से आज ही बात हुई, मेरे मोबाइल में भी है। तो मेरा कोई टिकट नहीं बदल रहा है, किसी भ्रम में मत रहिए, विदाई करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता राजीव राय जी आए हैं, जो कोसी लोकसभा के प्रत्याशी के स्वागत में हम आए। ये आप विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं, जैसे जो भी विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 से पार हैं और विपक्ष में कोई है नहीं, फिर क्यों लड़ते हैं?
सर देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज तक केवल जुमला ही दी है, जनता दी नहीं और प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। जैसे में आप देख लीजिए गाजीपुर और बलिया, और जनता त्रस्त हो गई, पूरी तरह से त्रस्त है जनता। भूखमरी बेरोजगारी में हम लोग नेपाल से पीछे चले गए, बांग्लादेश से पीछे चले गए। असली खतरा हमारे संविधान और लगातार भाई साहब कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, तो खतरा बचाने के लिए कौन सा उपाय किया जाएगा? कौन सा उपाय आप लोग करेंगे खतरा बचाने के लिए? ये संविधान पर खतरा है तो उसी का चुनाव जिताकर लोकतंत्र की जनता और सदन में भेजेगी और अजीत आयोग का हम निकाल देंगे। मजबूत और अपने मजबूत इरादों के साथ संविधान को बचाने में जुटे। मजबूत है कि मजबूर है? मजबूत कह लीजिए, लेकिन मजबूत है। मजबूत है तब इस मजबूरी में भी खड़े हैं और खड़े हैं आज संविधान को बचाने के लिए। अच्छा, जो भी लोग हैं सभी लोग कह रहे हैं कि संविधान पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, तो फिर संविधान पे खतरा है तो कैसे आप लोग बचाएंगे? जो कह रहे हैं कैसे बचाएंगे? खतरा है संविधान पे। देखिए, सरकार दो तरीके से चलती है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका। इन दोनों सदनों में हमारे चुने हुए लोग जाते हैं। ये बड़ी विधायिका है जिसमें ये सब चुन करके जाते हैं। हेलो, जब ये लोग चुन करके जाएंगे तो हमारी बात को बताएंगे, हमारी बातों को रखेंगे, जो हमसे जुड़ी हमारे क्षेत्र में क्या कमियां हो रही हैं, कैसे हम लोगों का दोहन हो रहा है, इन सारी चीजों को बताएंगे। इसलिए यहाँ से ही हम लोग इन लोगों के हाथों को मजबूत करेंगे, जो जा करके हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। चलिए, अभी गर्मी का बड़ा धूप का कहीं मन सावर ग्रोथ भी आदमी हो सकेगा। अरे भाई, देश में सरकार के बदले की लोग के तमाना बा, तो रोजगारों चाहिए कि ना चाहिए? खाली रामे मंदिर चाहिए, रोजगार चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि भगवान जब आ गए हैं, राम लल्ला जी आए गए, क्या जरूरत है? हम तो कह रहे हैं मीडिया साहब से, हम तो मीडिया साहब से कह रहे माइक फेंकिए, चलिए नाथ बाबा के मंदिर में और 24 घंटा बैठे देखिए हम लोग को भोजन मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। और बीमार पड़ गए तभी चला जाए नाथ बाबा के मंदिर में, हम लोग 2-2 घंटा बैठ जाए और स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे। क्या जरूरत है आने का? सरकारी अस्पताल की जरूरत है। वो लोग कह रहे हैं कि राम जी जब आ जाएंगे तो फिर नहीं, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार चेंज होगी, दूसरी सरकार आएगी, रोजगार देगी, सारे लोग के रोजगार मिलेगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम 400 से पार हैं, फिर आप लोग पीछे झूठ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि भाई झूठे विपक्षी लोग लड़ रहे हैं, कहाँ कुछ तो है। ओम प्रकाश जी 400 पार में आ गए हैं, समाजवादी भी पार्टी में वो 400 पार लेकर आ रहे हैं। वो तो जहाँ रहते हैं तो 400 पार करते हैं, समाजवादी पार्टी में नहीं करते थे। होने का काम किया था हमारे पुरखे, हमारे बाबा, हमारे दादा। उस समय आजादी का तिरंगा लेकर के फांदने का काम किए थे जब सारा देश आजाद नहीं था। आप उस जनपद के रहने वाले हो। अब फिर नौजवानों, एक समय आया है इतिहास को बनाने का, इतिहास को बचाने का। छोटी बातों से दूर करो, अपने पुरखों की मर्यादा को बचाने के लिए बात पुनः ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दुनिया को तो देश में बांटिए रहे। राम इकबाल भाई जब बोले मजबूत करता हूं तब वो हमें ये रही दुनिया को बांटिए, देश में रहेगा कांग्रेस का पार्टी और दूसरा अंग्रेज का पार्टी। आज जितने लोग हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आंध्र प्रदेश हो, ये ऊपर क्या करके कांग्रेस में नहीं मिलेगी। कांग्रेस जब कमजोर हो जाएगी फिर देश कमजोर होगा, इस बात का ख्याल रखिए। इसलिए इसी के माध्यम से उसको भी मजबूत करना चाहते हैं और पूरी ताकत से हमारा एक साथी केवल चुनाव जीत करके पहुंचता है दिल्ली की लोकसभा में, राजीव राय। तो पहले बताने की जरूरत है, लगातार आप टेलीविजन पर देखते होंगे हमारा उम्मीदवार बोलेगा, लोकसभा में आवाज रसना की फिर एक बार सुनाई देगी, बलिया की फिर एक बार सुनाई देगी, घोसी की फिर एक बार सुनाई देगी, मऊ की फिर एक बार आवाज सुनाई देगी और आवाज सुनाने वाले का नाम होगा हमारा भाई राजीव राय। इसलिए सभी लोग अपना चुनाव मान कर लड़ना। यह राजीव राय का चुनाव नहीं है, ये बलिया के जनपद और सम्मान का चुनाव है। रसना के साथियों, मेरे एक प्रार्थना को स्वीकार करो, एक प्रार्थना को स्वीकार करो, जितना 4 विधानसभा में वोट मिलने वाला हो, अकेले रसना में इतना वोट करो। अगर 4 विधानसभा में हम हार जाते हैं तो केवल रसना के पक्ष से चुनाव जीत जाए, संपूर्ण सेंट्रलाइजेशन अपने को रसना विधानसभा में कर देगा। इन्हीं सब लोग का फिर मौका आएगा। आपसे बात होगी। आज बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
उधर भी तो लाल पीला मिला है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी पीले झंडा को लेकर के जा रहे हैं और वह तो इतना बड़ा तगमा दिखा रहे हैं कि अगर झंडा को मेरे गमछा को लेकर चला जाएगा तो वहाँ कानून मेरे सामने खेले। कानून भाई खेल तो कानूनी में तो गए हैं, अब कानूनी में खेल करने वाले लोगों के यहाँ गए हैं और अपने समाज और अन्य समाज का अधिकार लूटने के लिए आए हैं। जैसे आपने देखा है कि आप मीडिया के लोग हैं और सच्ची बात जब कहते हैं तो जेल के अंदर चले जाते हैं। ये क्या हुआ? आजाद हिंद भारत के अंदर गुलामी की तकलीफ दिखाई दे रही है। आप सच्ची बात, अगर मोदी जी की सच्ची बात बता दें, यहाँ हम लोगों से पूछ रहे हैं, यही की कोतवाली आएगी आपको लेकर चली जाएगी, चले जाएंगे बलिया के पत्रकार। सच्चाई बोलने का किसी का अधिकार है, यहाँ सबका हक। और इससे हमारा देश सारा ज्ञापन भी दिया कि तत्काल प्रभाव से बिल्कुल बंद हो सकती है।